युवा के लिए सबसे बेस्ट इंजीनियर संजीव सिंह है जो एजुकेशन इंडिया टीवी का प्रोग्राम मोदी जी महान के नाम दिल्ली से आकर दिखाएंगे पहला सिंबल इंजीनियर संजीव सिंह को मिला था और हर आदमी को बताएंगे युवा के बीच 5 साल रहे हैं कि राम राज्य आ गया है और रावण का वध हो गया है। अब वो कौन है? अगर रावण का वध हो गया है तो वो कौन है जिन्होंने भारतीय संविधान को, कानून को और हर विधान को मिटाकर एक ही नारा लगा दिया कि 1925 के आरएसएस के स्वप्न को दोहरा दिया। अपने देश के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री को संघ प्रचारक बना दिया और मुसलमानों का नाम देश से मिटा दिया। जिन्होंने जफर से लेकर के 1947 तक लाखों लोगों की कुर्बानी दी, आज गुस्ताखे रसूल कुर्बानी का मतलब जानवरों को ज़बह करना और बेअसूल गौर से वादी कुर्बानी का मतलब बेकसूरों को कसूरवार ठहराना चाहते हैं। हमारा जो वोट था लोजपा में, लोजपा हमारे साथ है और उन्होंने 33,000 वोटों से जीता था। ये जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है वो एक पक्षीय प्रोपेगेंडा है। HHAQ का पैगाम PDA/AISSJ के नाम, मगर अखिलेश के अलावा ना राहुल गांधी ना तेजस्वी यादव समझ सके हमारे फार्मूले 2024 को दिए हुए फार्मूले 40 = 40 जमा 20 को। और आज अगर जितनी बार ये इंडिया टीवी वाले या अंधभक्त ये राहुल का नाम ले रहे हैं, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो शायद ये कामयाब हो जाते। और ये जितनी बार मुसलमान कहते तो इनको भगवान मिल जाते, मगर इनको मिल गया भगवान। अगर सड़क पर मुस्लिम महिलाओं में, सड़क के किनारे मुस्लिम महिलाओं ने ज़मीन पर नमाज पढ़ी तो अंधभक्तों ने गौमूत्र का पेय पीने वालों ने वहाँ गौमूत्र छिड़काया और अपनी तरफ से इसको पवित्र कराया। अगर एक हनफा अवतार अब आखिरी निशानी कुरान दिखाने के लिए इकरा हसन के नाम रूप में दुनिया में आई और लोगों ने सर्वधर्म सौहार्द के नाम पर संसद में पहुंचाए, उसको सुल्ली बता दिया। अगर मुसलमान महिला एक कप्तान बन करके जहाज में उड़ करके पाकिस्तान के अड्डों को उड़ाया तो उसको उग्रवादियों की बहन बताया। सूरा हज़र 18
आयत पारा 14 के अनुसार देवों ने जब दुनिया में सबसे पहले कुरान पहुंचाया और अल्लाह तबारक तआला ने अपने फरिश्तों को हज़रत ईसा जो सेकंड टू द लास्ट पैगंबर थे उनको बताया कि अब आसमान में देवताओं का जाना बंद कर लिया और ये बता दिया कि अब अगर कोई उनके रूप में कोई भविष्यवाणी करेगा या कोई करिश्मा दिखाएगा तो वो इंसान नहीं हैवान के रूप में हैवानियत फैलाएगा। जो हैवानियत और इंसानियत में फ़र्क केवल धर्म का है। और ये जो चल रहा है ये मेरी किताब HHAQ के मुताबिक आसार क़यामत है और मेरे HHAQ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, किसी से ना डरें। हम मोदी जी को महान कहते रहे जब 3 साल के लिए हम इनसे जुड़े और 3 गाह की नफरत से इन्होंने हमें बाहर का रास्ता दिखाया और अब 3 वाह के नाम पर एक पत्र लिख करके सारे देश को बताया, मगर किसी एक लफ्ज़ में भी मुसलमान का नाम इनकी ज़ुबान में नहीं आया। क्या इतिहास भूल गए? क्या इनकी जो ख़ास कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश मंडी से सांसद बनी तो जो उसने बताया कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ, क्या वाकई ही वो गोडसे वादी की बात को उसने पूरा कराया या अपनी जिद के मारे जो उसने प्रधानमंत्री जी के ऊपर असंवैधानिक बातें कह करके बलात्कार का नाम बता करके उनको बदनाम कराया। तो मैं भी मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री था और मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। और जब मुझे हिंदू मुस्लिम नफरत के कारण ज़मीन से मिलाया, मैंने अपनी आँखों को गंवाया और आज मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ कि वही प्रधानमंत्री अगर संविधान कानून को एक पक्षीय कर दे और जो लफ्ज़ कंगना रनावत ने कहे उनकी इंक्वायरी कराए और मैं 2019 से जो मैंने अपना कर्तव्य भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से अपने 17 फतवे लिख करके दिखाया, शायद इनको ये समझ नहीं आया और इन्होंने भारत को गृह युद्ध की तरफ धकेल करके क़यामत का वक्त लाया। अल्लाह इनको सद्बुद्धि दे और मेरे उस बयान को याद करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इन्होंने आज़ादी लाई। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। कुरान है सभी ग्रंथों का हमारे गले में भी भाई तेजस्वी जी का संदेश का जो गमछा है वो मेरे गले में भी है समावेश। और महागठबंधन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता अगर वैशाली विधानसभा के हैं,
उनका सबका सर्वधर्म का सौहार्द होगा कोई कार्यक्रम तो सच्चा वहाँ भी काफी लोगों का तभी जाएगा सच्चा संदेश और बच जाएगा देश। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा कि जो आदमी 5 साल तक आपके सुख दुख में बना रहा, मैंने पिछला विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ा था और मैंने 63,000 मुझे वोट आया था, मैं 8,000 वोट से 6,800 से मैं हार गया था। तो लोग को पता है कि 5 साल तक कौन उनके बीच में खड़ा रहा है, कौन उनके सुख दुख में रहा है। तो लोग ये वो इंडिया टीवी है जिन्होंने ना मेरे किसी एक फतवे पर बहस कराई, ना मेरे इंटरव्यू बाबरी मस्जिद के बारे में दिखाया, और ना इन्होंने मुझे